टोक्यो के एक सबवे में एक ऐसा एग्जिट है जहां जाने के बाद लोग गायब नहीं होते बल्कि फंस जाते हैं हमेशा के लिए। जैक ने भी यही गलती की थी। जैक जो एक ऑफिस वर्कर था इस अफवाह पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था, लेकिन एक दिन सबवे से उतरते ही उसका फोन का सिग्नल अचानक खराब हो गया। फिर उसे एहसास हुआ कि वो किसी तरह उस कुख्यात एग्जिट 8 पर पहुंच गया है। आमतौर पर भरा भरा रहने वाला पैसेज अब एकदम खाली था, सिवाय एक सूट वाले आदमी के जो उसके पास से गुजर गया। शुरू में जैक को कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन जैसे ही वो एक कोने से मुड़ा, वही सूट वाला आदमी फिर से उसकी तरफ आता दिखा। जैक हैरान रह गया। उसने सोचा कि शायद रात भर जागने की वजह से उसे दिखाई दे रहा है, लेकिन अगले कोने पर मुड़ते ही वो फिर वहां था। इस बार जैक रुक गया। सूट वाले ने उसे इतना डरा दिया कि जैक बिना सोचे समझे भागने लगा, लेकिन अगले कोने पर पहुंचते ही वो फिर सामने खड़ा था। उसका दिल बैठ गया। वो तुरंत पीछे मुड़ गया, लेकिन चाहे जिस तरफ भागे वो बार बार एग्जिट 8 पर ही वापस आ जाता। जैक पूरी तरह घबरा गया। थोड़ी देर पागलों की तरह घबराने के बाद उसकी नजर दीवार पर लगे पोस्टर पर पड़ी। वो मोबियस स्ट्रिप का था। तभी उसे समझ आया वो शायद किसी टाइम स्पेस लूप में फंस गया है। इससे पहले कि वो और सोच पाता, छत से एक तरल पदार्थ टपकने लगा। डर के मारे जैक वापस भागा। इस बार उसने देखा कि सूट वाला आदमी बिल्कुल स्थिर खड़ा है और साइन पर नंबर 0 से बदलकर 1 हो गया है। जैक पास गया और उसे लूप से बाहर निकलने के नियम मिल गए। अगर कुछ अजीब दिखे तो तुरंत पीछे मुड़ जाना, अगर सब नॉर्मल लगे तो आगे बढ़ते रहना। जब नंबर 8 हो जाए तो लूप से बाहर निकल सकते हो। तो उसने पहले ही एक अजीब चीज देख ली थी। जैक ने फोन निकाला और पैसेज की हर छोटी डिटेल की फोटो खींच ली, लेकिन अगले लूप में वो फोटोज गायब हो गई। चूंकि चीट नहीं कर सकता था, उसे अपनी याददाश्त पर ही भरोसा करना पड़ा कि कोई अजीब बात तो नहीं है। तभी उसके पीछे सूट वाला आदमी हिलने लगा। वो डरावनी मुस्कान। जैक ने उसे अजीब गिन लिया और तुरंत पीछे मुड़ गया, लेकिन कुछ कदम चलते ही उसने देखा कि सूट वाला अभी भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। जैक घबरा गया और जान बचाने के लिए भागने लगा। जब आखिरकार वो कोने पर पहुंचा तो साइन पर नंबर 2 हो चुका था। एक बार 8 हो जाए तो वो बच जाएगा। जैक ने खुद को संभाला। उसने पैसेज की हर डिटेल को ध्यान से कंपेयर किया। उसे लगा कि इस राउंड में कोई भी अजीब नहीं है। तभी अचानक एक लॉकर से बच्चे का रोने की आवाज आई। उसने दरवाजा खोला, डर गया और फटाक से बंद कर दिया। फिर एक के बाद एक लॉकर से रोने की आवाजें आने लगी। जैक रुका नहीं, तुरंत पीछे मुड़ गया। सचमुच नंबर 3 हो गया। अगले लूप में जैक बिल्कुल थक चुका था, फिर भी डिटेल्स चेक कर रहा था। सारी डरावनी घटनाएं और भारी माहौल उसके अस्थमा को और बढ़ा रहे थे। उसने बैग में हाथ डाला कि चाबियां निकाले, तभी उसे कुछ और अजीब चीज मिली।